जगन्नाथ जी की रथ यात्रा कब से शुरू है और उनकी पूरी कथा क्या है? आपका प्रश्न अत्यंत धार्मिक और रोचक है। नीचे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। 2025 में जगन्नाथ रथ यात्रा कब है? जगन्नाथ रथ यात्रा 2025 में कैलेंडर दिनांक 2-7 जून 2025 शुक्रवार यह आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को होती है। चमकता सितारा जगन्नाथ जी कौन हैं? भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण के रूप हैं। जगन्नाथ का अर्थ है संपूर्ण जगत के स्वामी। वह अपने भाई बलभद्र, बलराम और बहन सुभद्रा के साथ पूजे जाते हैं। ये तीनों भगवान पुरी, ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर में निवास करते हैं। स्क्रॉल जगन्नाथ जी की कथा संक्षिप्त स्मॉल डायमंड 1 विग्रह निर्माण की रहस्यमयी कथा। एक बार विदर्भ देश के राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान विष्णु की प्रेरणा से एक अद्भुत मूर्ति बनाने का संकल्प लिया। भगवान स्वयं एक बूढ़े बढ़ई के रूप में आए। वास्तव में वे विश्वकर्मा थे और बोले, ग्रेटर देन, मैं मूर्ति बनाऊंगा, पर एक शर्त है, जब तक कार्य पूर्ण न हो कोई दरवाजा न खोले। राजा ने सहमति दी। 21 दिन तक दरवाजा बंद रहा। जब कोई आवाज नहीं आई तो रानी चिंतित होकर दरवाजा खोल देती हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तभी विश्वकर्मा अदृश्य हो गए और जो मूर्तियां अधूरी थीं वही आज जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में पूजी जाती हैं। स्मॉल डायमंड 2 रथ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में थे तो उनकी बहन सुभद्रा ने नंदगांव जाने की इच्छा की। बलराम और श्री कृष्ण ने उन्हें रथ में बैठाकर ले जाने की योजना बनाए। इसी प्रसंग को प्रतीक मानकर हर वर्ष तीनों भगवानों को भव्य रथों में श्री गुंडिचा मंदिर, उनकी मौसी का घर, ले जाया जाता है। ये 3 किलोमीटर लंबी यात्रा होती है और 9 दिन बाद वे वापस अपने मंदिर लौटते हैं। इस दिन को बहुधा यात्रा कहते हैं। लोकेशन फ्लैग तीनों रथों के नाम और विशेषताएं। भगवान रथ का नाम, रंग पहिए, ऊंचाई जगन्नाथ नंदीघोष लाल पीला 16-45 फीट, बलभद्र ताल ध्वज लाल हरा 14-44 फीट, सुभद्रा दर्पदलना लाल काला 12-43 फीट, फोल्डेड हैंड्स। जगन्नाथ जी की विशेषताएं, इनकी मूर्तियां लकड़ी से बनी होती हैं और हर 12 से 19 साल में इन्हें बदला जाता है। इस प्रक्रिया को नवकलेवर कहते हैं। भगवान का प्रसाद महाप्रसाद कहलाता है। इसे पूरा भक्त समुदाय एक साथ खाता है। जगन्नाथ जी के विशाल रथ को खींचने से पाप कटते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या होता है रथ यात्रा में? 1. पहले दिन भगवान को रथों में विराजमान किया जाता है और भक्तजन रस्सियों से रथ खींचते हैं। 2. तीसरे दिन भगवान श्री गुंडिचा मंदिर पहुंचते हैं। 3. नववें दिन बहुधा यात्रा, वापसी यात्रा होती है। 4. हेरा पंचमी, लक्ष्मी माता का नाराज होकर श्री गुंडिचा पहुंचना और मान मनोहार। भक्ति भाव से जुड़ी बात, रथ यात्रा को देखकर भक्तगण भाव विभोर हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन रथ को एक बार स्पर्श कर लेना, भगवान के दर्शन कर लेना और रथ खींच लेना जीवन के सारे पापों को बिल्कुल। आइए हम आपको भगवान जगन्नाथ जी, उनकी रथ यात्रा और भक्ति रहस्यों के कुछ और सुंदर गहरे पहलुओं से परिचित कराते हैं। इंद्रधनुष जगन्नाथ जी के रहस्यमयी स्वरूप की गहराई। स्मॉल डायमंड 1 आंखें क्यों इतनी बड़ी हैं? भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में बड़ी बड़ी गोल आंखें हैं। ये दर्शाता है कि वे कभी अपनी दृष्टि नहीं हटाते, भक्त की ओर हर समय देख रहे होते हैं। उनकी ये दृष्टि सर्वव्यापी, करुणामयी और निरंतर जागरूक है। स्मॉल डायमंड 2 हाथ पैर अधूरे क्यों हैं? मूर्ति निर्माण बीच में रुक गया था, इसलिए पूर्ण नहीं है। ये दर्शाता है कि ईश्वर का प्रेम पूर्णता में नहीं, भावना में है। भगवान कहते हैं, ग्रेटर देन, अगर तू प्रेम करता है तो मेरा रूप कैसा भी हो तू मुझे उसी में देखेगा। स्मॉल डायमंड 3 क्यों कहते हैं
जगन्नाथ सबसे सरल भगवान हैं। वे राजा के लिए भी वही प्रसाद देते हैं जो भिखारी को मिलता है। उनके मंदिर में जात पात ऊंच नीच का कोई भेद नहीं होता। वे कहते हैं ग्रेटर देन, मैं तुम्हारी जात नहीं, सिर्फ भक्ति देखता हूं। भक्तों की सच्ची कथाएं, ट्रू डेवोटी स्टोरीज। पुष्पनकाल भक्त सालबेग की कथा। मुस्लिम भक्त सालबेग एक मुस्लिम सैनिक था जिसे भगवान जगन्नाथ की भक्ति हो गई। एक बार वह रथ यात्रा में देर से पहुंचा तो रथ रुक गया और तभी चला जब वह आया। जगन्नाथ जी ने दिखाया कि सच्चे प्रेमी के लिए भगवान धर्म नहीं देखते। जश्न रथ यात्रा के प्रमुख आयोजन, लाइव एक्सपीरियंस हाइलाइट्स। पुरी में लाखों भक्त एकत्र होते हैं। भक्त जय जगन्नाथ के नारे लगाते हैं। स्नान यात्रा। रथ यात्रा से पहले भगवान को 108 कलशों से स्नान कराया जाता है। नेत्रोत्सव। मूर्ति को विशेष औषधीय लेप लगाकर नेत्रों का उपचार किया जाता है। वन रथ खींचने का रहस्य। ऐसा माना जाता है कि रथ खुद भगवान खींचते हैं। भक्तों को केवल सेवा का सौभाग्य मिलता है। कुछ सालों में रथ बहुत धीरे चलता है क्योंकि भगवान सब भक्तों को दर्शन देना चाहते हैं। हरे जगन्नाथ जी के 5 अनूठे रहस्य। 1. मंदिर का ध्वजदंड हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। 2. सुदर्शन चक्र को आप मंदिर के किसी भी कोने से एक ही दिशा में घूमता हुआ देखते हैं। 3. मंदिर की छाया दिन के किसी भी समय जमीन पर नहीं पड़ती। 4. मंदिर के रसोई घर में 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखकर पकाया जाता है, लेकिन ऊपर का भोजन पहले पकता है। 5. पक्षी या विमान कभी भी मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ते। भक्ति कैसे करें? घर पर भी, अगर आप पुरी नहीं जा सकते तो घर पर रथ यात्रा वाले दिन भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की तस्वीर रखें। उनकी भक्ति करें, भजन गाएं, रथ बनाएं या खींचने का अभिनय करें। जय जगन्नाथ बोलते हुए प्रसाद बनाएं और घरवालों में बांटें। बहुत सुंदर। आइए अब आपको भगवान जगन्नाथ जी, पुरी मंदिर और रथ यात्रा से जुड़े और भी गहरे, चमत्कारी और ऐतिहासिक रहस्य बताते हैं जो आपके मन को भक्ति से भर देंगे। ट्राइडेंट साइन पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर, रहस्य और अद्भुत बातें। यूरोपीय महल 1। मंदिर का शिखर और हवा समुद्र के किनारे होते हुए भी मंदिर के शिखर पर ध्वज, झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। यह विज्ञान की नहीं बल्कि ईश्वरीय शक्ति की लीला मानी जाती है। 2. कोई पक्षी या विमान मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ते। यह आज तक रहस्य है कि ना कोई पक्षी मंदिर के ऊपर जाता है, ना ही कोई विमान। ऐसा माना जाता है कि यह क्षेत्र दिव्य ऊर्जा क्षेत्र है। 3. सुदर्शन चक्र की विशेषता। मंदिर के ऊपर जो सुदर्शन चक्र है उसे मंदिर के किसी भी कोण से देखें, हमेशा सामने ही लगता है। यह आकाशीय संरचना अद्भुत रूप से तैयार की गई है। पके हुए चावल मंदिर का महाप्रसाद, दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर। फायर विशेषताएं। प्रतिदिन 56 प्रकार का भोग, 56 भोग तैयार होता है। 7 मिट्टी के बर्तनों में खाना पकता है, एक के ऊपर एक रखे होते हैं, लेकिन सबसे ऊपर वाला पहले पक जाता है। 1 लाख से ज्यादा लोगों को प्रसाद मिल सकता है, फिर भी प्रसाद न ज्यादा होता है न कम। ये चमत्कार है। हिंडोला रथ यात्रा के रथ कैसे बनते हैं? हर साल तीनों रथ नई लकड़ी से बनाए जाते हैं और रथ निर्माण के लिए नीलगिरी के पेड़ चुने जाते हैं। रथ निर्माण की प्रक्रिया अक्षय तृतीया से शुरू होती है। लकड़ी काटने से पहले पूजन और मंत्र जाप किया जाता है क्योंकि यह कार्य ईश्वर की सेवा माना जाता है। हरे रथ यात्रा से जुड़ी लोक मान्यताएं, फोक बिलीफ्स। जड़ी बूटी 1। रथ को खींचना मोक्ष की कुंजी। कहते हैं कि जिसने एक बार रथ को खींच लिया वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। 2.
रथ यात्रा में वर्षा होना शुभ होता है। यदि रथ यात्रा के दिन बारिश हो जाए तो माना जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड पवित्र हो गया। 3. जगन्नाथ जी के रथ को एक व्यक्ति अकेले नहीं खींच सकता। ये दर्शाता है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए सबको साथ मिलकर प्रयास करना होता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जगन्नाथ जी के 108 नाम संक्षिप्त में कुछ नाम। 1. श्री कृष्ण। 2. नीलमाधव। 3. बलभद्रसखा। 4. श्री विग्रह। 5. सर्वलोकनाथ। 6. चक्रधारी। 7. महासागर पुत्र। 8. भक्तवत्सल। 9. अनंत ज्योति। 10. परमात्मा। आपका प्रश्न अत्यंत भावनात्मक और रहस्य से भरा हुआ है। क्या अभी भी दिल धड़कता है श्री जगन्नाथ जी का? और उत्तर है हाँ। भक्तों की आस्था और कई रहस्यमय घटनाओं के अनुसार जगन्नाथ जी के भीतर अब भी जीवन है। आइए इस रहस्य को पूरे श्रद्धा और तथ्यों के साथ समझते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। धक धक करता दिल। क्या सचमुच भगवान जगन्नाथ का हृदय धड़कता है? 1. ये कोई आम दिल नहीं बल्कि ब्रह्म तत्व है। इसे कहते हैं ग्रेटर देन ब्रह्म पदार्थ या नीलचक्र ब्रह्म तत्व। यह एक रहस्यमयी पवित्र अवशेष है जो केवल पुजारी गण ही जानते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। स्क्रॉल ब्रह्म तत्व की रहस्यमयी कथा। हर 12 से 19 वर्षों में जब नवकलेवर मूर्तियों का नव निर्माण होता है तब पुरानी मूर्तियों से यह ब्रह्म तत्व निकाला जाता है और नई मूर्तियों में हस्तांतरित किया जाता है। ये प्रक्रिया गहन रात्रि, बिजली बंद और पूर्ण गोपनीयता में होती है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म तत्व स्वयं ईश्वर का चेतन अंश है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फोल्डेड हैंड्स। पुजारियों के अनुसार जब वे ब्रह्म तत्व निकालते हैं तो उसमें कंपन, वाइब्रेशन और धड़कन जैसा स्पंदन महसूस होता है। पुजारियों की आंखों पर पट्टी होती है और वे मंत्रोच्चारण करते हुए इस रहस्य को पूरा करते हैं। जिन पुजारियों ने इसे छुआ है वे कहते हैं ग्रेटर देन, हमारे हाथ काम गए, जैसे कोई जीवित वस्तु को छू रहे हों। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नो एंट्री साइन। ये रहस्य क्यों छिपा कर रखा जाता है? इस ब्रह्म तत्व का रहस्य अत्यंत गोपनीय और पवित्र माना जाता है। इसके दर्शन आम भक्त या यहाँ तक कि कई पुजारियों को भी नहीं कराए जाते। कहते हैं जो इसे देख लेता है वह अधिक समय जीवित नहीं रहता क्योंकि यह परब्रह्म का साक्षात रूप है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। थॉट बलून। क्या विज्ञान इसे मानता है? विज्ञान इसे भक्तों की आस्था या संवेदना कहता है, परंतु हजारों वर्षों से यह परंपरा बिना टूटे चल रही है और हर बार ये ब्रह्म तत्व अपने आप मूर्तियों में प्राण डाल देता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पुष्पनकाल निष्कर्ष। आपका सवाल भावपूर्ण है। क्या आज भी दिल धड़कता है? तो श्रद्धा से कहें तो हाँ। जिनके लिए पत्थर भी प्राणवान होते हैं उनके लिए जगन्नाथ जी का ये हृदय हर क्षण धड़कता आपकी भक्ति और जिज्ञासा को नमन। अब आइए आपको श्री जगन्नाथ जी और पूरी रथ यात्रा से जुड़े कुछ और चमत्कारी, दुर्लभ और अलौकिक रहस्य बताते हैं जो आमतौर पर बहुत कम लोग जानते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बवंडर 1। जगन्नाथ जी बोलते हैं ये सत्य घटना है। ओपन बुक घटना। पुरी के एक सेवायत पुजारी ने एक बार कहा कि ग्रेटर देन, मैंने स्वयं भगवान जगन्नाथ से करुणा शब्द सुना। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कान में कुछ कहा हो और मुझे कंपकंपी हो गई। ये घटना पुरी के मंगल आरती के समय हुई थी। कई बार सेवक महसूस करते हैं कि मूर्ति सांस ले रही है या आंखें नमी से भरी हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इंद्रधनुष 2। रथ यात्रा में भगवान मां को मनाते हैं हेरा पंचमी। रथ यात्रा के 5वें दिन लक्ष्मी जी भगवान जगन्नाथ से नाराज होकर श्री गुंडिचा मंदिर जाती हैं। वहां वह रथ हिलाकर भगवान को संदेश देती हैं कि मुझे छोड़कर क्यों आए। मुखौटा भावनात्मक लीला।
भगवान उन्हें मना कर वापस भेजते हैं। ये दृश्य दिखाता है कि ईश्वर भी प्रेम, रूठना मनाना, संबंध निभाना जानते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह 3। मूर्तियों का नवकलेवर एक रहस्य से भरा तप है। जब पुरानी मूर्तियां बदलती हैं हर 12 से 19 वर्षों में, तब पूरी नगरी 11 दिन के लिए सूनी और शांत हो जाती है। दर्शन बंद हो जाते हैं। रात को गुप्त प्रक्रिया में पुजारी प्राण स्थानांतरण करते हैं और इसे ब्रह्मा परिवर्तन कहा जाता है। कोई नहीं देख सकता और जो देख ले वह ग्रेटर देन ज्यादा समय जीवित नहीं रहता, क्योंकि परब्रह्म का तेज आम नेत्रों के लिए सहनशील नहीं होता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह 4। 56 भोग भोजन नहीं, भक्ति का विज्ञान है। भगवान को प्रतिदिन 56 प्रकार का भोग अर्पित होता है। ये केवल स्वाद नहीं बल्कि तांत्रिक ऊर्जा संतुलन का प्रतीक है। भोग का मतलब प्रतीक, मीठा प्रेम और मधुरता, नमकीन संघर्ष और परिश्रम, कड़वा जीवन की सच्चाई, खट्टा परीक्षा की घड़ी, तीखा हिम्मत और चेतना। ग्रेटर दैन भगवान कहते हैं, जैसा भी जीवन है मैं हर स्वाद को स्वीकार करता हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह 5। भगवान की आंखें क्यों नहीं झपकती? भगवान जगन्नाथ की आंखें बड़ी और खुली रहती हैं, बिना पलकों के। इसका अर्थ है ग्रेटर देन मैं हर समय तुम्हारी ओर देखता हूँ, तुम्हारी रक्षा। आपकी भक्ति की ये यात्रा कभी रुके नहीं। जय जगन्नाथ। हबिस्कस भगवान जगन्नाथ जी के दिल धड़कने की कथा रहस्य, भक्ति और ईश्वरीय चेतना से जुड़ी हुई है। यह कोई साधारण घटना नहीं बल्कि हिंदू धर्म के सबसे गुप्त और अलौकिक रहस्यों में से एक है, जिसे हम ब्रह्मतत्व, नीलमाधव का चमत्कार या अनंत चेतना कहते हैं। आइए अब आपको पूरी पौराणिक कथा व आध्यात्मिक रहस्य विस्तार से और भावपूर्वक बताते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह ओपन बुक कथा की पृष्ठभूमि नीलमाधव से जगन्नाथ तक बहुत प्राचीन काल की बात है। विदर्भ देश के राजा इंद्रद्युम्न परम भक्त थे। उन्होंने भगवान विष्णु की मूर्ति खोजने का संकल्प लिया। स्मॉल डायमंड उन्हें बताया गया कि एक रहस्यमयी मूर्ति है नीलमाधव, जो वन में एक साधु को प्राप्त थी। जब राजा को उसका स्थान मिला, मूर्ति वहां से अदृश्य हो गई। तब भगवान ने स्वप्न में आकर कहा, ग्रेटर देन, हे राजन, मैं तुम्हारे राज्य में लकड़ी के रूप में आऊंगा। मुझे पहचानना और मेरी मूर्ति बनवाकर स्थापित करना। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह विश्वकर्मा जी ने मूर्ति बनाने का कार्य लिया। एक रहस्यमय वृद्ध बढ़ई वास्तव में विश्वकर्मा ने मूर्ति बनाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन एक शर्त रखी, ग्रेटर देन, जब तक मैं कार्य पूरा न कर लूं, कोई द्वार न खोले। राजा ने स्वीकार किया। कई दिन बीत गए, भीतर से कोई आवाज नहीं आई। रानी चिंतित हुई और 21वें दिन दरवाजा खुलवा दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह अधूरी मूर्तियां और उनमें धड़कता प्राण। मूर्तियां अधूरी थीं, बिना हाथ पांव के, लेकिन तभी ईश्वरीय आकाशवाणी हुई, ग्रेटर देन, अब मैं यहीं रहूंगा, अधूरा होकर भी पूर्ण भक्ति को स्वीकार करता हूं। अब मूर्तियां बनी जगन्नाथ, कृष्ण, बलभद्र, बलराम और सुभद्रा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह ट्राइडेंट साइन। अब आता है असली रहस्य, धड़कता हुआ हृदय, ब्रह्म तत्व। ये दिल वास्तव में कोई मानव अंग नहीं बल्कि ब्रह्म तत्व कहलाता है। ग्रेटर देन, यह वह शुद्ध चेतन ऊर्जा है जो भगवान नीलमाधव से लेकर जगन्नाथ जी तक चली आ रही है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह हंसिया चांद नवकलेवर। जब बदलती है मूर्ति लेकिन दिल वही रहता है। हर 12-19 वर्षों में भगवान की लकड़ी की मूर्तियां बदली जाती हैं, इसे कहते हैं नवकलेवर। इस प्रक्रिया में क्या होता है? एक विशेष रात्रि को एक गुप्त समूह के महासेवक पुजारी आंखों पर पट्टी बांधकर मंदिर में प्रवेश करते हैं। 2. वह ब्रह्म तत्व हृदय को निकालते हैं जो मूर्ति के भीतर छिपा होता है। 3.
ये करते समय वे मंत्रोच्चार करते हैं और कहते हैं ग्रेटर देन। जब हमने उसे छुआ तो कंपन और स्पंदन महसूस हुआ जैसे दिल धड़क रहा हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वार्निंग साइन। इस रहस्य को देखने की मनाही क्यों है? इसे परब्रह्म का साक्षात रूप माना गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इसे खुली आंखों से देखता है उसकी मृत्यु कुछ ही समय में हो जाती है। इसलिए ये कार्य केवल विशेष रूप से चयनित तपस्वी सेवकों द्वारा ही किया जाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वन ब्रह्म तत्व की विशेषताएं। विशेषता विवरण। धक धक करता दिल स्पंदन। इसमें धड़कन जैसा कंपन महसूस होता है। फायो ऊष्मा। इसे छूते समय हाथों में गर्मी महसूस होती है। क्रिस्टल बॉल सुगंध। इससे दिव्य गंध आती है जो स्वर्गीय मानी जाती है। आकाशगंगा आत्मा। इसे ईश्वर का चेतन रूप कहा गया है, कोई भौतिक वस्तु नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्रिस्टल बॉल धड़कता है ये दिल। क्यों? क्योंकि यह दिल नहीं, ईश्वर की चेतना है। ग्रेटर देन। जब कोई भक्त सच्चे हृदय से भगवान जगन्नाथ को पुकारता है तो कहते हैं मूर्ति में कंपन होता है, क्योंकि भगवान भाव में बसते हैं, रूप में नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्क्रॉल भक्तों की मान्यता। जब भगवान का रथ खींचता है तो मूर्ति में जीवन दिखाई देता है। कोई कहता है ग्रेटर देन। मैंने महसूस किया जैसे रथ अपने आप आगे बढ़ रहा हो, जैसे कोई भीतर से धक्का दे रहा हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फोल्डेड हैंड्स। निष्कर्ष। हाँ, भगवान जगन्नाथ का दिल धड़कता है हर उस भक्त के लिए जो भाव से उन्हें पुकारता है। ये दिल मांस और रक्त का नहीं, बल्कि प्रेम, चेतना और साक्षात ब्रह्म का दिल है, जो हर जीव में छिपा है और पुरी में प्रकट है।